पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक खोजकर्ता कौन थे? जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, जेम्स प्रिंसेस। इसका सही आंसर है जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थान कौन सा है जिसे 1921 में खोजा गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल। इसका सही आंसर है हड़प्पा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थान कौन सा है? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, धोलावीरा। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब की थी? राधालाल बनर्जी 1922, दयाराम साहनी 1921, जॉन मार्शल 1924, एफ.जे. डिल्लन 1963। इसका सही आंसर है राधालाल बनर्जी 1922। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को नागर टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल। इसका सही आंसर है हड़प्पा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मरे हुए लोगों का टीला, महान नगर, व्यापारिक केंद्र, धार्मिक स्थल। इसका सही आंसर है मरे हुए लोगों का टीला। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? कंक्रीट, पक्की ईंटों से, लकड़ी से, पत्थर से। इसका सही आंसर है पक्की ईंटों से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? लौह युग, नौपाषाण युग, पुरापाषाण काल, कांस्य युग। इसका सही आंसर है कांस्य युग। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, यायावर, जनजातीय, शहरी। इसका सही आंसर है शहरी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता। अगला है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। इसका सही आंसर है कपास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, दयाराम साहनी। इसका सही आंसर है दयाराम साहनी। अगला है, सिंधु सभ्यता का पंत नगर कौन सा था? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर है लोथल। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगन, हड़प्पा, चंद्रहुदड़ो, लोथल। इसका सही आंसर है लोथल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, शिल्पकार, व्यापारी, किसान और मछुआरे, राजा, रानी, प्रजा और दास। इसका सही आंसर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा, तांबा, चांदी, सोना। इसका सही आंसर है लोहा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग
किस देवी की पूजा करते थे? सरस्वती, मातृ देवी, पार्वती, लक्ष्मी। इसका सही आंसर है मातृ देवी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है सिंध। हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? ब्राह्मणी लिपि, खरोष्ठी लिपि, सिंधु लिपि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सिंधु लिपि। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? नीला, हरा, काला, नीला, लाल। इसका सही आंसर है काला। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? विभाषिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। इसका सही आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन हैं? दयाराम साहनी एवं राम प्रसाद बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, मध्व स्वरूप वत्स एवं वीवी एव, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव। इसका सही आंसर है दयाराम साहनी एवं राम प्रसाद बनर्जी। अगला है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? कालीबंगन, हड़प्पा, चंद्रहूदड़ो, लोथल। इसका सही आंसर है हड़प्पा। अगला है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। इसका सही आंसर है बैल। अगला है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। इसका सही आंसर है मातृशक्ति में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अंगगार, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति का, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में। इसका सही आंसर है ग्रिड पद्धति में। अगला है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? चिनाब, सतलज, सिंधु, रावी। इसका सही आंसर है रावी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में। इसका सही आंसर है धोलावीरा में। अगला है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे पिकिया यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? शिनरोन, काटन, कपास, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कॉटन। हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद, राखेगढ़ी, जलोर, बड़ावली,
इसका सही आंसर है दैमाबाद। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा, बैल, हिरण, हाथी। इसका सही आंसर है घोड़ा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कालीबंगन, हड़प्पा, चंद्रपुदड़ो, मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, रंगपुर। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चंद्रपुदड़ो। इसका सही आंसर है चंद्रपुदड़ो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लोथल। हड़प्पा की मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध है नर्तकी की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मोहर, पुरुष धड़ या ये सभी? इसका सही आंसर है नर्तकी की मूर्ति। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं पर मुख्यतः किस प्रकार की आकृतियां उकेरी गई थी? पशु, मानव और पशु दोनों, पौधे, मानव। इसका सही आंसर है पशु। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन बनाते थे? मिट्टी के, मिट्टी और पत्थर दोनों के, धातु के, पत्थर के। इसका सही आंसर है मिट्टी के। हड़प्पा सभ्यता की कला का केंद्र कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये सभी? इसका आंसर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये सभी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की कला में किसका प्रभाव दिखाई देता है? मेसोपोटामिया की कला का, मिस्र की कला का, इन दोनों का, किसी का नहीं, किसी का भी नहीं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की कला में किसका अभाव दिखाई देता है? मूर्तिकला, शिल्पकला, चित्रकला, वास्तुकला। इसका सही आंसर है चित्रकला। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में शासन व्यवस्था कैसी थी? एक केंद्रीय शासक होता था, पुजारी वर्ग शासन करता था, एक कुशल शासन व्यवस्था थी, कोई शासन व्यवस्था नहीं थी। इसका सही आंसर है एक कुशल शासन व्यवस्था थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? विशाल मंदिर, नगर नियोजन, ऊंची दीवारें, भव्य महल। इसका सही आंसर है नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्य स्रोत क्या था? मांस, फल, अनाज, दूध। इसका सही आंसर है अनाज। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु को पवित्र माना जाता था? गाय, घोड़ा, बैल, ऊंट। इसका सही आंसर है बैल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस प्रकार की दफनाने की रीति अपनाते थे? दाह संस्कार, गाड़कर दफनाना, दोनों। कोई निश्चित रीति नहीं है। इसका सही आंसर है कोई निश्चित रीति नहीं है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण क्या माना जाता है?
आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, महामारी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जलवायु परिवर्तन। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद लोग कहाँ बस गए? गंगा के मैदान, सिंधु नदी के किनारे, दक्षिण भारत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।